हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आप आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही एक काइंड रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम डे बाय डे नई नई वीडियोस अपने टॉपिक्स पे ला रहे हैं और आप उसे आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि आप उसे पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही एक नया टॉपिक आज फिर लेते हैं। चलिए चलते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन हुआ था मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा एक एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन में। उसमें हमने क्या काम किया था कि एक हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी कि सपोज वी हैव एन इक्वेशन 6x² + 6। सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन था, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, डिपेंडेंट वेरिएबल था हमारे पास y, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमा मिनिमा फॉर दिस फंक्शन। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी कि वहाँ पर हमारे पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम मैक्सिमा मिनिमा को कैसे डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में आप लोगों से आज डिस्कशन करते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन xy मीन्स कि यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले सिर्फ x था, अब हमारे पास x और y दो हमारे पास हुए। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है और हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ना पार्शियल डेरिवेटिव लेता है, यानी कि ∂f/∂x ये फाइंड करते हैं। मैं एक प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि ∂f/∂x फाइंड करते हैं, फिर ∂f/∂y फाइंड करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल 3 हैं तो ∂f/∂z भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो वेरिएबल है उनके रेस्पेक्ट में पहला डेरिवेटिव आप लेंगे। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ∂f/∂x को 0 रखेंगे और ∂f/∂y को भी 0 रखेंगे। जैसे आप इन लोगों को 0 रखते हैं तो हमारे पास x और y की वैल्यू मिलती है, x और y का वैल्यू मिलती है, करेक्ट। इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, del2f/∂x²। यहाँ से हम फाइंड करते हैं del2f/∂y², और जस्ट बीच में इसके होता है del2f/∂x/∂y। इसे जनरली r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास होता है t, करेक्ट। ओके हो गया, यहाँ तक कोई बात क्लियर। हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब ये जो हमने पॉइंट फाइंड किए थे हम अपने r में रखें तो हमारे पास r पॉजिटिव भी हो सकता है और r हमारे पास निगेटिव भी हो सकता है, राइट। एक वैल्यू निकालते हैं rt - s²। जब हम rt - s² फाइंड करते हैं तो इसमें भी हमारे पास कंडीशन होती है कि सर इस पॉइंट पे rt - x² पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है, करेक्ट है। मैं फिर दोहराता हूँ, हमारे पास एक फंक्शन हुआ, फंक्शन से अपने पहला डेरिवेटिव फाइंड किया, यहाँ से भी पहला डेरिवेटिव फाइंड किया, dy/∂f/∂x और ∂f/∂y को 0 पुट किया, जिससे कि हमें पॉइंट मिले जिस पे कि हमें मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना है, करेक्ट। हमने जो पहला डेरिवेटिव था उससे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, हमें r मिलता है, del2f/∂x/∂y s फाइंड किया, फिर हमारे पास del2f/∂y² t फाइंड किया, राइट। अगर हमारे पास r s t है तो इस पॉइंट पे r की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, rt - s² की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकती है, करेक्ट। ऐसे हमारे पास r जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब मैं इन्हीं पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो इन्हीं पे बेस्ड होगा। जैसे कि सपोज इफ़ rt - s² ग्रेटर देन 0, इट मीन्स वो पॉजिटिव है, करेक्ट। अगर ये पॉजिटिव है तो दो कंडीशन होती हैं कि अगर r भी हमारे पास पॉजिटिव है तो जो मैंने पॉइंट लिया था उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन शो करेगा मिनिमा, ओके। अगर r हमारे पास नेगेटिव है तो इसी पॉइंट, ये जो मेरा पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो शो करेगा हमारे पास मैक्सिमा, करेक्ट हो गया। यानी कि ये पॉजिटिव और अगर ये पॉजिटिव तो मिनिमा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो मैक्सिमा। अगेन
अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर मेरे पास लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक्स वाई जो मेरा पॉइंट है उसमें फंक्शन जो होगा वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। करेक्ट हो गया, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 भी ना हो, आर टी माइनस एस स्क्वायर, और हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 ना हो। करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है वो 0 हो जाए सर। इट मीन्स इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन इसका मतलब क्या होगा सर, हमने मैक्सिमम मिनिमा नहीं डिस्कस कर सकते। इट मीन्स सर केस इज डाउटफुल, हमें फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए अपने फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए इस पॉइंट पे। एक बार समराइज करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन हुआ जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे उनके रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड किया। पॉइंट फाइंड करने के लिए जिसपे हमें मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना है, दोनों को 0 इक्वल पुट किया और हमने एक्स और वाई फाइंड किए, राइट। जो एक्स और वाई फाइंड किए उसी के बाद हमने जैसे सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आर की वैल्यू थी, इसी पॉइंट पे हमने आर की वैल्यू फाइंड की, राइट। डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये हमारे पास टी था, सेम इसी पॉइंट पे हमने टी की भी वैल्यू फाइंड की। हमारे पास एस था डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसी सेम पॉइंट पे हमने वैल्यू फाइंड की आर टी माइनस एस स्क्वायर की। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर मेरे पास पॉजिटिव है और आर भी मेरे पास पॉजिटिव है, अगर दोनों कंडीशन हमारे पास पॉजिटिव है तो इट मीन्स है सर इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे थे उस पर हमारा फंक्शन शो करेगा मिनिमा, करेक्ट। अगर हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर हमारे पास नेगेटिव है तो इस पर हमारा फंक्शन शो करेगा मैक्सिमम, करेक्ट। अगर हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है, इट मीन्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब कि उस पॉइंट पे ना तो फंक्शन मैक्सिमा शो कर पाएगा ना फंक्शन मिनिमा शो कर पाएगा, करेक्ट। थर्ड केस हमारे पास बनता है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि केस इज डाउटफुल। यानी कि हमें फर्दर इंफॉर्मेशन और चाहिए सर अगर हमें डिस्कशन करना है मैक्सिमा और मिनिमा का, करेक्ट। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिससे कि आपको मोर क्लियर हो जाए। राइट, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन एक्स वाई का है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास वेरिएबल एक से ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक्स और वाई। सबसे पहले हमने क्या काम किया कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड किया, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3ay। फिर आपने डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड किया तो 3y स्क्वायर माइनस के 3ax, करेक्ट। टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा हमने क्या काम किया कि डी अपॉन डी एक्स को भी 0 पुट किया और डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी 0 पुट किया। अगर आप इन दोनों को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो फाइंड हमें पॉइंट मिलते हैं वो 0 0 और a मिलते हैं, करेक्ट। यानी कि ये जो पॉइंट हैं ये वो पॉइंट है, इन्हें एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए पॉइंट्स बोल सकते हैं, राइट। अब क्या किया हमने कि डेल टू ऑफ एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर जो कि हमारा आर होगा, यानी कि यहाँ से अगर हम करें तो हमारे पास आता है 6x माइनस 0 इज इक्वल टू 6x। फिर आपने कहा डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, इट मीन्स हमारे पास जो ये वाला था इसे x के रिस्पेक्ट में अगर करें तो माइनस के 3a होता है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर हमारे पास होता है 6y। ये हमारे पास s और ये हमारे पास t, करेक्ट हो गया। अब हमारे पास पॉइंट था 0 0, अगर मैं 0 0 पे r फाइंड करता हूँ तो r भी मेरे पास 0 होता है एट 0 0। यहाँ पे आप करें तो ये माइनस के 3 होता है और यहाँ पे करें तो ये 0 होता है। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो r हमारे पास है 0 0 माइनस एस स्क्वायर है माइनस के 3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि सर 9 स्क्वायर
माइनस के 9a², जो कि हमारे पास नेगेटिव है। करेक्ट, ये हमारे पास नेगेटिव हुआ। नेगेटिव होने से मतलब क्या है, जैसे हमने किया था कि अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो एट 0 0 नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, यानी कि हमने आर एस टी की वैल्यू निकाली। आर एस टी की वैल्यू निकाल के हम यहाँ तक पहुँचे। हमारे पास जो आर था वो क्या था, एक मिनट, हमारे पास आर क्या था 0, और इसे हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। अगर मेरे पास आर टी माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, राइट, तो इसे नेगेटिव होते के साथ ही हम ये कह देंगे कि सर हमारे पास जो है वो ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, आर भी पॉजिटिव होता तो मिनिमा, ये हमारे पास पॉजिटिव आता, आर नेगेटिव आता तो मैक्सिमा होता है। अगर हमारे पास ये ही नेगेटिव आ जाता है, राइट, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पे ना तो फंक्शन मैक्सिमा शो करेगा ना मिनिमा शो करेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी अगली वीडियो के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।